नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने प्रकाश के जो सिलेबस था उसके पार्ट 1 में आपको कराया था। प्रकाश के 2 टॉपिक करवाए थे। पहला टॉपिक था हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन और दूसरा था प्रकाश का विवर्तन। तो आज हम करने वाले हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, 3 नंबर टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आप साथ साथ में उतारते जाना ताकि आपके नोट्स क्लियर हो जाएं। तो इसकी परिभाषा है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाने की घटना क्या कहते हैं? मुड़ जाने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये है कांच की एक स्लेब या कांच का एक टुकड़ा जो सोर्स है, और ये है हमारा विरल माध्यम। देखिए, माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्वात, नंबर 2 पर आता है विरल, और नंबर 3 पर होता है सघन। निर्वात यानी जहाँ पर वह भी उपस्थित न हो, कोई प्रकार के कण उपस्थित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? हम निर्वात कहेंगे। और विरल में जिसमें गैसें होती है उसे क्या कहेंगे? गैसें भरी होती है विरल में। और ये होते हैं ठोस, यानी ठोस को क्या कहेंगे? सघन माध्यम। गैस है, जैसे हमारा वायुमंडल होता है, इसको हम कहेंगे विरल माध्यम। और जैसे स्पेस है, अंतरिक्ष में, हम उसको क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो विरल माध्यम से ये है इसका अभिलंब, यानी कोई किरण है जो विरल माध्यम से एक कांच के स्लेब पर टकरा रही है, तो वो अपनी पथ से थोड़ी मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। तो इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन। और यहाँ पर 2 प्रकार के कोण बन रही है। एक तो है इस आ रही इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। आपतित, इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इस जाने वाली किरण को कहेंगे हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण के मध्य जो कोण होता है और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है उसे कहेंगे हम आई। और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण होता है उसे कहेंगे हम आर। तो इस घटना में, अपवर्तन की घटना में, जो आई होता है वो सदैव आर से बड़ा होता है। और ये होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब होता है। और ये माध्यम है हमारा सघन माध्यम। तो आप ये जो डायग्राम है अपनी नोट्स में बना लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके फिर बना लेना। तो
इसके दो पार्ट होते हैं अपवर्तन के। ये हो गया पहला था हमारा विरल से सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब दूसरा है सघन से विरल माध्यम। विरल माध्यम। तो आप ये साथ साथ लिखते जाना ताकि आपको जो प्रश्न आए उसको हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। हम करेंगे 2 नंबर टॉपिक। अब मान लीजिए कोई कांच की स्लेब है, ये कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। और ये माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। और ये है अभिलंब। अब किरण यहाँ से बाहर की ओर जा रही है, तो ये जब विरल से सघन में आती है तब अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तभी अभिलंब से दूर जाती है। इन दोनों को ध्यान रखना प्रश्नों में। मैं आपको प्रश्न करा दूंगा बाद में। यानी यहाँ से दूर हो जाएगी। इसकी जो वास्तविक रेखा है ये वाली होगी। आने वाली किरण के हम क्या कहेंगे? अपवर्तन किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ये होता है हमारा अभिलंब, और ये कौन होता है? R, और ये कौन है? I। यानी इसमें I बड़ा होता है, सॉरी इस प्रकार होता है। तो ये डायग्राम बना लो आप। अब देखिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं आपको। आप इसके एग्जाम्पल लिख लो। अपवर्तन के उदाहरण। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है तो वो हमसे 1 मिनट 47 सेकंड पहले उदय हो जाता है। यानी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी और ये है वायुमंडल। और तो वायुमंडल के बाहर क्या होता है? मैंने आपको बताया था निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जब कोई भी निर्वात से विरल में जा रही है, कोई प्रकाश की किरण है वो निर्वात से विरल में जा रही है, या फिर विरल से सघन में जा रही है, तो इन दोनों के जो गुण होंगे वो बिल्कुल समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो उसी प्रकार ये कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये प्रकाश किरण सीधी जा रही है, फिर धीरे धीरे अपवर्तित होती होगी, क्योंकि बहुत सारी गैसों के अलग अलग परतें होगी। तो अपवर्तित होती होती ऐसे आपके आंखों तक जाएगी, और हमें 1 मिनट 47 सेकंड पहले सूर्य उदय दिखाई देगा। अब ये उदाहरण पूरा लिख लो, आप डायग्राम बना लेना। तो इसका एग्जांपल है, यानी सूर्य का अपने वास्तविक समय से 1 मिनट 47 सेकंड थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट 47 सेकंड पहले दिखाई देगा, पहले, या सूर्यास्त के समय यही सेम मिनट समय बाद में दिखाई देगा।
बाद में दिखाई देगा। यानी जो सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त है वो 1 मिनट 47 सेकंड पहले हमें दिखाई देगा और 1 मिनट 47 सेकंड हमें बाद तक दिखाई देगा। यानी जब सूर्य वास्तव में सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद भी हमें 1 मिनट 47 सेकंड तक सूर्य दिखाई देता रहेगा। तो उसका एक और एग्जांपल है, यानी गिलास में पानी से भरे गिलास में पानी से भरे गिलास में सिक्के या पेन का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या पेन का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो ये उसके उदाहरण है। मैं बता दूं आपको, मान लीजिए कोई गिलास है, इसमें पानी है, यहाँ तक पानी है, इसमें एक छड़ रखी हुई है, मान लीजिए पेन रखा हुआ है, तो मैं पेन कटा हुआ दिखाई देगा इस पूरा। तो ये किस कारण दिखाई देता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आप एक नोट लिखा कर लिखो, अभी नोट लगा लो। आपको नोट में क्या लिखना है? यानी जो चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 35 सेकंड बाद पहुंचता है। और सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकंड बाद पहुंचता है। तो ये पेपर में पूछ सकता है भी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये है 1 मिनट 35 सेकंड। कितना है? 1 मिनट 35 सेकंड। और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए, तो और इसके अगला जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ वो है स्नेल का नियम। ये इसी में है, स्नेल का नियम। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा इसकी अगली वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।